एक बार की बात है। एक गांव में एक फकीर रहता था। उसकी सादगी और त्याग की वजह से गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। वह हमेशा साधारण कपड़े पहनता और अपने आसपास के लोगों की मदद करता। फकीर का जीवन एक पेड़ के नीचे गुजरता था। वह दिन भर ध्यान करता और जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता, उसी से संतुष्ट रहता। उसके पास न कोई संपत्ति थी, न ही कोई लालच। उसकी बातें लोगों को ज्ञान और शांति का अनुभव कराती थी। दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने फकीर की प्रसिद्धि सुनी थी और उसे देखने की इच्छा हुई। व्यापारी ने सोचा कि वह फकीर को धन देकर उसकी मदद करेगा। वह एक थैले में सोने के सिक्के लेकर फकीर के पास पहुंचा और उसे भेंट की। फकीर मुस्कुराया और कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है वह पर्याप्त है। अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने हृदय से अभिमान को निकाल दो। व्यापारी फकीर की बातों से प्रभावित हुआ और उसने अपनी गलती समझी। उसने सोने के सिक्के गरीबों में बांट दिए और फकीर के चरणों में बैठकर ज्ञान की बातें सुनने लगा। इस प्रकार फकीर ने न केवल व्यापारी का हृदय परिवर्तित किया, बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि संतोष और शांति में होती है। व्यापारी ने फकीर की संगति में कुछ दिन बिताए और हर दिन उससे नई नई बातें सीखने लगा। फकीर उसे सिखाता था कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। व्यापारी ने अपने जीवन में पहली बार आत्ममंथन किया और समझा कि उसकी दौलत और ऐश्वर्य उसे असल खुशी नहीं दे पाए थे। एक दिन फकीर ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी आत्मा में जो बेचैनी है वह तुम्हारी इच्छाओं की वजह से है। जब तक तुम्हारा मन चीजों को पाने की लालच में लगा रहेगा तब तक शांति नहीं मिल सकती। व्यापारी ने पूछा, लेकिन फकीर, मैं अपने परिवार और व्यापार का क्या करूं? मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? फकीर मुस्कुराया और बोला, त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपने मन की लालचों को छोड़ देना है। अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन मोह से मुक्त होकर। जब तुम अपने कर्म निष्काम भाव से करोगे, तब असली सुख का अनुभव करो। व्यापारी ने यह बात अपने हृदय में बिठा ली। वह वापस अपने गांव लौटा, लेकिन अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाना शुरू किया और जरूरतमंदों की मदद करना अपना धर्म बना लिया। उसने अपनी दौलत को साधन समझा। गांव में सभी लोग उसकी बदली हुई सोच को देखकर चकित थे। व्यापारी अब न केवल व्यापार में सफल था, बल्कि उसके दिल में भी एक असीम शांति थी। उसने फकीर के उपदेशों को जीवन का आधार बना लिया था। समय के साथ फकीर की कहानी और उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं। लोग उसकी सादगी और ज्ञान के लिए उसे याद करने लगे। फकीर ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में है।